बहुत बड़ा है। मैं दुनिया की गरीबी निकालूंगी, अपने देश की सबसे पहले गरीबी निकालूंगी। मैं सारे जितने भी गरीब होंगे ना मेरे घर के आसपास, जितने भी सारे होंगे, सबको एक एक अपार्टमेंट गिफ्ट करूंगी। मैं सबको एक एक अपार्टमेंट गिफ्ट। चलो जी, मेरा देश के गरीब सेट हो गए, मेरा घर रेडी हो गया, मेरे गरीब सेट हो गए। एंड यस, बाकी के 200 मिलियन से मैं क्या करूँगी? सबसे पहले जाऊँगी मैं किसी लड़की की तरह अपनी सर्जरी नहीं कराऊंगी। आई डोंट स्पेंड मनी ऑन सर्जरी, सॉरी। मुझे अपनी रियल ब्यूटी पे भरोसा है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूँगी बहुत तगड़े तगड़े बिजनेस में, जहाँ दुबई के और किसी भी अच्छी कंट्री के यहाँ पे बिजनेस ऐसे टॉप पर है। मैं उनसे खरीद लूँगी वो बिजनेस, उसके बाद वो बिजनेस मेरे हो गए। मान लो 50 मिलियन लग गए 5 6 7 8 9 बिजनेस सेटअप करने में, चलो कोई बात, 50 मिलियन में ही सब कुछ हो गया। बाकी ये 50 मिलियन मैं अपने दोस्तों को दूंगी कि जो दोस्त में आप किस देश में है, मैं कोई देश में नहीं हूँ दोस्त, मेरा कोई देश ही नहीं, ना कोई देश है ना कोई ज़िंदगी है। बाकी के 50 मिलियन अपने दोस्तों को दूंगी मैं, कि मैंने बोलूँगी जो दोस्त मेरे साथ खड़े रहे होंगे आखिर तक, मेरी अमीरी होने के सफ़र तक, उनको 50 मिलियन दूंगी कि ये लो, तुम सारे बैठो, बांट लेना आपस में, जाओ तुम क्या याद रखोगे। दिल देख रहे हो कितना बड़ा है मेरा? उस 400 मिलियन से 300 मिलियन तो मैंने ऐसे उड़ा दिए हैं अभी तक। बाकी के बचे हुए 100 मिलियन, उससे मैं अपने लिए 6 महीने का ट्रिप प्लान करूँगी, 6 महीने का, और सिर्फ नेचर वाला, कोई हवा नहीं, कोई विंटर्स नहीं, सिर्फ ग्रीनरी। हाँ, इटली ज़रूर जाऊँगी और पेरिस जाऊँगी, कि मुझे पेरिस जाना है सोलो ट्रिप पे, जो पॉसिबल नहीं हो सकता इस जन्म में, मुझे लग रहा है। पैसे नहीं हो रहे, पूरे ट्रिप कैसे होगा? ठीक है, ये मेरे प्लान्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है ना, तो मेरे को कोई लकी ड्रॉ मिल रहा मलबारी वाला, जहाँ मेरे को कोई बंदा 400 मिलियन का लकी ड्रॉ लगा रहा हो। मलबारी करते थे उल्लू पुल्लू काम सारे। चल निकल कुबरी यार, शेर मार दे, मेरे को ऑफलाइन जाना है, मेरे को भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया। मेरा दिन में खाना है, मेरा मूड खराब हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट, सुबह उठ के ब्रेड ऑमलेट, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। एक अंडा पड़ा था बॉइल्ड, मैंने खाना ऑर्डर किया बाहर से, मेरा मूड ख़राब था, मैंने खाना नहीं खाया। असद सही में मैं पागल हूँ, अगर मेरा मूड ख़राब है मैं नहीं खाती हूँ। मेरा मूड खराब, क्या ज़िंदगी है यार, अच्छी बात है, क्या करूँ यार। 400 मिलियन की लॉटरी लग जाए, 300 मिलियन की भी लग जाएगी, काम चला लूँगी। 50 मिलियन तो जो बिजनेस सेटअप करूँगी उसकी तो इनकम आ रही होगी ना मेरी। 100 मिलियन लोगों को बांट दूंगी, 50 मिलियन दोस्तों को। 50 मिलियन का क्या करना था मैंने, भूल गई। ले, क्या कहता है 50 मिलियन का मैंने, हाँ बिजनेस सॉरी मेन चीज़ ही पहाड़ में गई। 50 मिलियन दोस्तों के, 50 मिलियन बिजनेस के, 100 मिलियन गरीबों में बांटने हैं। 100 मिलियन का क्या था, मैंने प्रॉपर्टीज डालनी है अलग अलग कंट्री में। थैंक यू सियाल कोटी मुंडा। प्रॉब्लम सारी यहाँ ये हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है यार। कहानी नहीं है, ये सपने हैं दोस्त, और तुम इस सपनों का पार्ट हो। ये 300 जो बंदे बैठ के सुन रहे, ये भी ये सब भी इस चीज़ का पार्ट है। इन्हें पता ही होना नहीं है, हम सुनने आए हैं बस। सुनो बैठ के सारे। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये आ गई है बस। कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दिन मैं बहुत अमीर होंगी। किसी ने दुबई ब्लिंक्स देखा है? किसी ने दुबई ब्लिंक्स देखा है यहाँ पे? किसी भी बंदे ने यहाँ पे दुबई ब्लिंक्स देखा है? तुम लोगों का इतना दिमाग ही चलेगा कि तुम दुबई ब्लिंक्स देखो। किसी ने दुबई ब्लिंक्स देखा है यहाँ पे बैठ के? मतलब नहीं देखा, नो। असल तू तो देख भी नहीं सकता, मुझे पता है। मेरे पास वो भी 60 दिन। सच्ची मैं दिखा नहीं सकती किस चीज़ का रिफंड है। तो दुबई ब्लिंक्स में एक लड़की है, असली ज़िंदगी तो वो जी रही है। जो पहली लड़की है ना सफ़ा, वो मुझे पसंद नहीं है। पूछो क्यों? वो अपने पति के पैसों पे पल रही है यार, उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है यार। अपने पति के पैसों पे पलती है, उसको मतलब वो है बहुत अच्छी है। आई विल नॉट से कि वो अच्छी नहीं है, मुझे पसंद है वो, उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है।
बट उसमें एक ही दिक्कत है, उन्हें पति के पैसों पे पल रही है। मतलब उसका पति कमाता है तो हाँ, शी इज़ लिविंग गुड लाइफ विद गुड मनी, गुड बैग्स, बर्किन एंड ऑल। फरहाना, आई लाइक फरहाना बिकॉज वो बहुत इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़, दूसरी बंदी जो मुझे पसंद है उसमें, वो है लुजैन। उसने किया है काम तो असली भाई। वो बंदी, मेरी बात सुनो, उसने सऊदी का एक बंदा फंसाया जिसकी एक टांग नहीं, दोनों टांगे कबर में थी, बस उसकी मुंडी बाहर थी। उस बंदी ने करी उससे शादी, वो बंदा मर गया, उसकी 2 बेटियां पैदा हुई, वो बंदा मर गया। दोस्तों तुम्हें पता उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। 400 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं, वो बिलियंस, मिलियंस, इलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियन उसमें थी उसकी प्रॉपर्टी। वो मर गया। वो एक वेट्रेस थी, हाँ, उसको पसंद है। और पर वो बहुत एजड था, मतलब बहुत एजड, मतलब कि मेरे दादू से भी परदादू लगा लो, मेरे परदादू की एज का आदमी कोई। उसको उसकी 2 बेटी है। उसके मरने के बाद सारा बिजनेस उस बंदी ने संभाला, ठीक है। और उसके बाद वो दुबई ब्लिंक्स में आ गई। मतलब वो सारा बिजनेस वही संभालते हैं, वो अच्छे खासे बिजनेस डील्स वगैरह करते हैं भाई। बट वो बंदी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, दुनिया ख़त्म, दुनिया ख़त्म। बट मेरी दुनिया ये नहीं है। मतलब वो बंदा तो उसके टांगे 2 कबर में थी, उसका पूरा जिस्म ही कबर में था, उसके बाद मुंडी बाहर लटक गई थी उस आदमी की, उसने उसे फंसा लिया। मैं ये चीज़ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा दिल नहीं मानेगा। प्रॉब्लम ये है सारी। राव साहब, आप सारे लेवल के गिफ्ट नीचे बैठ के हंसो, बस हंसो यहाँ बैठ के, कभी खर्चे करना सीखो, ठीक है। ये देखो इरम नल्ली आई है, ये नल्ली टिकटॉक की